हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक हमने जो चैप्टर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हमने आपको मोस्ट हेडिंग बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डिटेल विद एग्जाम्पल विद डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तो बाद में आएगा, पहले है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जो हमने माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का हमने पहले बताया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का हमने डायग्राम दिया हुआ है, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही इसको आपको डिटेल में लिख भी लेना है। The microspore represent first cell of male gametophyte. It consists of a centrally nucleus, dense cytoplasm, and two distinct wall. Its outer layer is exine, and inner layer is intine. Okay, and centrally nucleus and filled with cytoplasm, and a certain point exine is absent. These points are called germ pores. This is clear, germ pores। तो स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्पोर का। नेक्स्ट, जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तब इसमें डेवलपमेंट होता है। जैसा हमने फर्स्ट लाइन बोली है, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। अब फर्स्ट सेल में डिवीज़न होगा, तब डिवीज़न होने पर इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होने पर ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल में ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल कहलाएगी, जिसको लिखा नहीं है खुद लिख लें। ट्यूब सेल को वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इज डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस, देन formed male gamete. After some time, the cell is enlarged size and formed a pollen tube. pollen tube में जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस लास्ट में आ जाएगा, और इसके ऊपर दो मेल गैमीट जो हमने पहले डायग्राम में दिखाए हैं वो मेल गैमीट बन जाते हैं। देन थ्री न्यूक्लियस सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड फीमेल गैमीट, वो मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये जब इस स्टेज में आ जाता है तब ये पिस्टिल पर पहुँच जाता है। पिस्टिल मीन्स गायनोशियम फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो गायनोशियम के तीन पार्ट हमने आपको बताए हैं। इसमें आपको जब ये इसके अंदर ये वाला पार्ट एंटर करता है तो ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर जब एंटर करता है तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। दो मेल गैमीट उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। फ्यूज़न की प्रोसेस बाद में आएगी। इसके थ्रू पहले हमने आपको ये बताना है कि इसके बाद जो मेल पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, फीमेल पार्ट स्टार्ट होता है गायनोशियम। गायनोशियम मीन्स पिस्टिल, और इसकी स्टार्टिंग होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ ओव्यूल। जो हमने आपको एक ओव्यूल दिखाया है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल आर ऑफ 6 टाइप्स। ये एनाटोपरस ओव्यूल है जो कि एंजियोस्पर्म में 80% पाया जाता है। तो मोस्ट अपर पार्ट इज कॉल्ड कलाजा एंड below nucellus. Nucellus is a tissue. Then formed two integuments called bitegmic. Next, embryo sac. Below the secondary nucleus, it formed two nucleus fuse
देन फाउंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसके नीचे 3 सेल दिखाई दे रही हैं, ये 3 सेल हैं। फर्स्ट सेल है एग सेल और सेकंड सेल है सिनर्जिड सेल। इन दोनों को अगर एक साथ बोलें तो एग एपरेटस। एग एपरेटस और इसके अपोजिट साइड दूसरी साइड 3 सेल हैं जो कहलाएंगी एंटीपोडल सेल। एसेसरी सेल्स होती हैं एंटीपोडल सेल्स, हेल्पिंग सेल्स होती हैं, और सिनर्जिड सेल्स भी हेल्पिंग सेल होती हैं, बट एग सेल में ही फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जहाँ पर इंटेगुमेंट इनकम्प्लीट होते हैं, देन दिस प्लेस इज कॉल्ड माइक्रोबाइल। इट अटैच्ड विद हाइलस और हाइलम, देन फाउंड ए लार्ज साइज कॉल्ड फनिकल, एंड एक हार्ड पार्ट इसके अंदर जो वेस्कुलर स्टेंट्स बनाता है, इसको जोड़े रखता है ओव्यूल को, इसमें ओवरी में इसको जोड़े रखता है ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हो गया, और इसका डायग्राम भी ऐसे ही लिख देंगे आप जो हमने इसमें लिखना है। इसके बाद 6 टाइप्स के ओव्यूल हैं, वो 6 टाइप्स के ओव्यूल आपको नेक्स्ट टाइम डिस्क्राइब कराएंगे विद डायग्राम। उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस जो कि फीमेल पार्ट है कंटिन्यू चलेगा, और जितना आपको बताया जा रहा है